हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द नेहास वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मेरा इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ टेल मी, लेट मी नो। इंटरव्यू के क्वेश्चन वीडियो में मुझे एक कंचन के नाम से कंचन थी, उसका कमेंट आया कि कैन वी ज्वाइन स्पाइस स्टार एकेडमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंचन, हेलो, हाउ आर यू। ओके, सो कंचन, आपको ना अगर स्पाइस स्टार एकेडमी से कॉल भी आता है कि यू नीड टू ज्वाइन आवर एकेडमी, सो प्लीज़ डोंट ज्वाइन द एकेडमी बिकॉज वो पैसा लेते हैं, ठीक है, चार्ज करेंगे आपसे और आपको जॉब का श्योरिटी नहीं देते हैं। कैसे भी करके आपसे पैसे तो ले लेंगे वो, बट वो जॉब का श्योरिटी नहीं देते हैं कि वो आपको जिस भी पोजीशन के लिए वो आपसे पैसा ले रहे हैं वो उसका वो जॉब आपको कंफर्म करके देंगे या नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको अगर आपको कुछ इंटरव्यू देना है या फिर कैबिन क्रू के लिए देना है तो स्पाइस जेट का तो बहुत सारा वैकेंसीज निकलते रहता है एंड वॉक इन इंटरव्यू भी निकलता है स्पाइस जेट का। मैं भी वॉक इन से ही गई थी। वॉक इन में जाइए, आपको कोई चार्ज नहीं लेगा आपसे कोई। बट ये ना क्या है, स्पाइस स्टार का एक स्पाइस जेट का नहीं एकेडमी है, तो आपको अब कोई भी आप एकेडमी में आप जाएंगे वो तो आपसे चार्ज लेगा ही लेगा ना। तो इसलिए स्पाइस जेट का जो एकेडमी है स्पाइस स्टार, ये इसलिए ये भी आपसे चार्ज लेता है क्योंकि उनको कैंडिडेट चाहिए होते हैं और इसलिए वो आप लोग को कॉल कर करके बोलते हैं कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, आपको फ़ीस देना पड़ेगा एंड ऑल दैट। सो प्लीज़ डोंट गो। इससे अच्छा है कि आप वॉक इन इंटरव्यू में जाइए, उसको क्लियर करके पैसा ना देने के बजाय आप उस एयरलाइन से पैसा ले सकते, लाइक योर सैलरी। अगर आप सपोज़ आप सेलेक्ट हो जाते हो स्पाइस जेट में, तो आपको वो वहाँ से सैलरी देगा, ना कि आपको उनको कोई एक भी पैसा देना पड़ेगा। उल्टा आपका मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे, वो आपको कैब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपका नाइट शिफ्ट है तो आपके साथ कुछ बॉडीगार्ड को भेजेंगे कि मतलब कि उनको घर ड्रॉप करने के लिए। सो ये सब फैसिलिटीज़ देते हैं कैबिन क्रू के लिए एंड आप किसी भी एयरलाइन में जाएंगे उसमें आपको ये सब फैसिलिटीज़ मिलेगा। सो इफ़ यू वांट टू गो इन स्पाइस जेट, so then please go for walk-in interview. It is really helpful for you. Second, मुझे नज़मा करके एक लड़की हैं, उनका कमेंट आ रहा था कि आप सोशल मीडिया पे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय नज़मा, हाउ आर यू, आई होप यू आर ग्रेट। सो सॉरी डियर, मैं अभी तक कहीं पे भी सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बनाई हूँ सिवाय यूट्यूब के। तो ना मेरे को लगता है कि अभी अगर मैं अकाउंट बना ली ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। सच में मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगी। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं एक बार अपने आप को सेटल कर लूँ, वेल सेटल हो जाऊँ लाइफ में, तब मैं अपना खुद अपने आराम से अकाउंट बना लूँगी, फिर उस टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलूँगी फर्स्ट मुझे अपना लाइफ बनाना है, फिर बाद में ये सब सेकेंडरी चीज़ है। सो वेलकम। सो आज का टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ बेस्ट वर्जन इन योर सेल्फ। ओके, सो क्या मुझे कोई बता सकता है कि बेस्ट वर्जन क्या होता है फॉर यू, लाइक हु इज़ बेस्ट वर्जन इन योर लाइफ। सी, if you see in my opinion, like best version is you are the best version for yourself. Nobody is a best version for you. Okay, you are the best version for yourself. So first of all, the one first point is, like, there is only you know what you are, you know your strength, your qualities, your weakness, everything you know that makes you unique. Okay, so never compare yourself with others. You are the only one who makes you unique from others. So never ever compare yourself with anyone. मैं ये बात हर वीडियो में बोलती हूँ that don't compare yourself with anyone because you are unique in your own ways. Okay, आप जिस तरह से हैं या फिर आपका हर चीज़, क्वालिटी, स्ट्रेंथ, everything is unique from others. Then why are you comparing yourself with others? Don't compare yourself with others. Always focus that what makes you unique from others. Okay, so our second point is be ambitious, be greedy for your dreams. Like, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि आप लोग एकदम पागल की तरह उसी में घुस जाइए, नहीं, बट आपके अंदर एक वो पैशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे अगर कुछ करना है मतलब करना है।
चाहे लाइफ में कितना भी रिजेक्शन सिलेक्शन क्यों ना हुआ हो, बट इफ़ अगर मुझे वो चीज़, अगर मैं सपोज़ मैं रिजेक्ट भी होती हूँ कहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं होप छोड़ूंगी। नेवर नेवर लूज़ योर होप। ओके, आपको ट्राई करते रहना है जब तक आप उस चीज़ के लिए, उस चीज़ तक पहुंच ना जाएं, आप अपने एम्बिशंस तक पहुंच ना जाएं, तब तक आपको हर अपने ड्रीम के लिए ट्राई करना चाहिए। ओके, ग्रीडी मीन्स कैसे लोग भूखे रहते हैं तब उनको खाना का ज़रूरत होता है, वैसे ही आप अपने सपनों के लिए भूखे रहिए कि आपको अपने सपना चाहिए, मतलब चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, यू नीड योर ड्रीम्स, दैट्स इट। Okay, so don't settle on your dreams. Okay, don't settle on your dreams. It means change your position, so that you can get something new experience. क्योंकि like अभी सपोज़ मैं कैबिन क्रू हूँ। ओके, मैं अगर अभी एक ही चीज़ में कैबिन क्रू ही रहूँगी तो मैं डोमेस्टिक में ही कैबिन क्रू, ओके, सपोज़ मैं इंडिगो में कैबिन क्रू, ओके, और इंडिगो में ही मैं कंटिन्यूसली वर्क सर्विस दे रही हूँ, सब मतलब कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया इंडिगो में, बट अगर मैं और मुझे इससे अच्छा लाइफ चाहिए, ठीक है, तो जब तक मैं अगर अपना पोजीशन चेंज नहीं करूँगी, मैं इंटरनेशनल के लिए अप्लाई नहीं करूँगी, तो फिर मुझे कैसे इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस होगा कि इंटरनेशनल में कैसे सर्विस देते हैं, इंटरनेशनल फ्लाई का क्या वैल्यू होता है, मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मेरे पास तो उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे अपना पोजीशन चेंज करना पड़ेगा ना, मुझे अपने ड्रीम पे, मुझे एक ही ड्रीम पे नहीं बैठना पड़ेगा ना, मेरे को आई नीड टू चेंज माई पोजिशन। So that's why I told you that don't settle on your dreams, change your position so that you can get some new experience। और इससे क्या होगा कि मतलब कि दूसरे को भी चांस मिलेगा अपना अपना सपना को पूरा करने का, अपने आप को प्रूव करने का कि दैट येस आई एम ऑल्सो केपेबल फॉर एवरी एयरलाइन, एनीथिंग आई कैन डू एनीथिंग। ओके, फेल आवर third and the most important point is fail and again fail, then rise like a phoenix। you know what is phoenix? It's mean the, मतलब कि क्या बोलूँ, इसमें चमकता हुआ तारा। जब कहीं पे भी स्टार्स देखते हैं हम लोग कितने हैप्पी होते हैं कि वाओ सो प्रीटी स्टार्स। फेल होना इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, फेल होते हैं तो उससे हमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है, हमें हमारा मिस्टेक्स पता चलता है कि क्या हम मिस्टेक्स किए जिसकी वजह से हम फेल हो गए। फेल होने के बाद अक्सर लोग मतलब कि सुसाइड सब अटैम्प्ट करने लग जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आई डोंट नो वाई। अगर हम इसको फेल हो, सपोज़ कोई फेल हो, अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें ना, तो ये हमारे लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि गॉड हमें सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि हम अपने आप को और बेटर प्रूव कर सके, हम अपने आप के लिए और बेटर ऑप्शंस चूज़ करके उसको प्रूव कर सके। सो हर चीज़ का एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है लाइफ में। सो इट डजेंट मीन ना कि हम सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट को ही देखें, नेगेटिव इम्पैक्ट को देख के उससे कुछ सीखना चाहिए हमें। और रहा बात फेल होने का, तो फेल होना इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आप फेल हो गए उसके बाद भी आप कुछ ट्राई नहीं कर रहे हैं, अपना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, तो इट्स मीन यू आर अ लेज़ी, आप कुछ करना नहीं चाहते लाइफ में। लेकिन अगर आप फेल हुए उसके बाद अपना 100 नहीं 160% दे रहे हैं अपने लाइफ के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, इट्स मीन यू आर अ पैशनेट पर्सन, यू नो दैट how to fulfill our dreams, you have the value for your dreams। Okay, then our fifth point is be bold and take the risk। like it's mean स्ट्रॉन्ग रहो अंदर से, ठीक है, और लाइफ में चाहे कितना भी डिफ़िकल्टीज आए, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, डिफ़िकल्टीज अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हमारे लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही रहेगा तो फिर हमें उस जब नेगेटिव टाइम आते हैं हमारे लाइफ में, तब हम उस चीज़ का वैल्यू नहीं करते, ठीक है।
हम उस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं देते। और जब हमारे पास पॉजिटिव टाइम रहता है तब हम पॉजिटिव टाइम का रिस्पेक्ट नहीं देते। जब हमारे पास नेगेटिव टाइम आता है ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि पॉजिटिव टाइम का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। और जब पॉजिटिव टाइम आता है तब नेगेटिव टाइम का क्या वैल्यू होता है, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हर चीज़ का एक वैल्यू होता है। हर चीज़ में अगर आप ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता ही है। बस ये है कि हमें उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और कुछ ना कुछ हमें उससे वो सिखा के चले जाता है, वो चीज़, वो टाइम, वो सिचुएशन, एवरीथिंग हमें सब चीज़ सिखा के जाता है कि यस, यू आर द, उस टाइम से पहले आप क्या थे और उस टाइम के बाद आप क्या हो गए हो। सो ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स, ओके। So our fourth point is surround yourself with a positive person, okay. Surround yourself with a positive person, good person, so that you can learn something good from them. If you have a negative friends जो सिर्फ मतलब कि एम्बिशियस नहीं है अपने ड्रीम के लिए, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा आने वाला फ्यूचर कैसा होना चाहिए, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो ट्रस्ट मी आपका भी फ्यूचर वैसा ही रहेगा जैसा वो अपना बना लेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि आप अपना फ्यूचर एक उस इंडस्ट्री में बनाने वाले हो जिसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए, ठीक है। बहुत सारा हम्बलनेस चाहिए, ये सब बहुत सारा हम्बलनेस चाहिए, क्योंकि ये एविएशन इंडस्ट्री सिर्फ स्माइल, हम्बलनेस, पेशेंस, इन अगर आपके अंदर ये 3 चीज़ है, देन you are a part of aviation industry. So surround yourself with a positive person, so that you know that you know the value of the time, you know the value of everything. अगर आपके पास अच्छे इंसान हैं तो वो चीज़ हमेशा आपके साथ रहेंगे, वो हमेशा आपको अच्छे पॉजिटिव थिंग्स सिखाएंगे, पॉजिटिव बातें सिखाएंगे, पॉजिटिव बात करोगे आप लोग। सो ये क्या होगा, एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे आप लोग। सो प्लीज़ सराउंड योरसेल्फ विद अ पॉजिटिव पर्सन, नॉट अ नेगेटिव पर्सन। माई फिफ्थ पॉइंट इज़ यू कैन नेवर मेक एवरीवन हैप्पी एट द सेम टाइम। मतलब कि अगर आप कुछ भी करोगे, ठीक है, आप किसी को भी एक सेम टाइम पे खुश नहीं रख सकते हो। कोई ना कोई आपके बातों से अपसेट होगा, गुस्सा होगा या फिर चिढ़ेगा। इट्स ओके, लीव देम। जो भी आपकी बातों से चिढ़ रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, हम उसको छोड़िए, क्योंकि हम किसी को भी एक टाइम पे, सेम टाइम पे खुश नहीं रख सकते। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी क्योंकि क्या ही बोलूँ, मैं उस इंसान में से हूँ ना कि मुझे लगता है कि दूसरों को खुश करने में खुद की खुशी होती है। बट अगर आप एक टाइम पे सबको खुश रख सकते हो, सो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, ओके। सो यू कैन नेवर मेक एवरीवन हैप्पी एट द सेम टाइम। कोई ना कोई अपसेट होगा ही, कोई ना कोई आपका शिकायत करेगा ही कि ये ऐसी है, ये वैसी है। सो यू जस्ट लीव देम, लाइक एक बोलते ना, एक कान से सुनो एक कान से निकालो। वैसे लोग के साथ वैसे करना चाहिए कि ठीक है, बोल दिए, रिस्पेक्ट करिए, उनको जवाब मत दीजिए, लेकिन एक कान से सुनिए और एक कान से निकालिए, क्योंकि हम एक टाइम पे सबको खुश नहीं रख सकते। ये बहुत पुराना बात है, ओके। और ये हम लोग बट इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बट दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट point if you focus on this point, okay. Then our sixth point is don't forget your roots. Don't forget your roots, it's mean don't forget your parents. देखिए क्या होता है कि हम लोग चाहे कितने भी बेटर पर्सन क्यों ना बन जाए अपने फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन हमें अपने पेरेंट्स को कभी नहीं भूलना चाहिए। ओनली बिकॉज ऑफ देम हम लोग अपने लाइफ में इतने आगे बढ़ रखे हैं, ठीक है, या फिर आगे बढ़ेंगे। क्यों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी क्रेडिट खुद को मत दिया करिए। ऑलवेज गिव द क्रेडिट टू योर पेरेंट्स। अगर मैं सेलेक्ट भी हुई थी
तो फिर उस दिन भी ओनली बिकॉज ऑफ माई मॉम, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मम्मी मुझे जाने नहीं दे रही थी। ठीक है, फिर एंड में मम्मी ही मेरे को भेजी कि जाओ, तुम जाओ इंटरव्यू दे के आओ। मम्मी मेरे से गुस्सा थी क्योंकि तुम इंटरव्यू क्यों नहीं दे रही हो, ये वो। फिर मम्मी ही मुझे भेजी, और उस दिन जो मैं खुश थी ओनली बिकॉज ऑफ माई मॉम। ठीक है, तो नेवर डोंट फॉरगेट योर रूट्स, जहाँ से आप आए हैं, जिस चीज़ के जो आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उस चीज़ को कभी मत भूलिएगा। चाहे फादर का वो इतना मेहनत हो, या फिर फादर्स का फ़ीस देना, हर चीज़ को हमें सपोर्ट करना, हर चीज़ खुद के लिए ना सोच के। पेरेंट्स हमेशा ऐसे ही करते हैं ना कि खुद के बारे में नहीं सोचते, लेकिन वो हमारे बारे में सबसे पहले सोचेंगे। सो एक टाइम आता है जब हमें खुद के बारे में ना सोच के पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें क्या चाहिए हमें वो समझना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा जितना हो सके अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करिए, उनसे पूछिए, लाइक शेयर योर फीलिंग्स विद देम। अपने मॉम के साथ शेयर करिए, अपने फादर के साथ शेयर करिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो उनको भी खुशी होगा। कि वो फिर ना एक कंपेयर करते कि ये जो जनरेशन है वो पूरा फ़ोन में लगा रहता है। ठीक है, एंड और उनके अगर कोई भी बच्चा ऐसे करता है तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि अगर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बात शेयर कर रहा है, तो ऑलवेज शेयर योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स, नॉट एनी वन एल्स। क्योंकि जितना आपको आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपकी फादर समझ सकते हैं, शायद ही कोई आपको समझ सकेगा उतना आपके लाइफ में, चाहे वो कितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन कोई पेरेंट्स की जगह नहीं ले सकता है, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ। ओके, सो हमेशा उनको पैम्पर करिए। मदर्स डे है, फादर्स डे है, एनिवर्सरी है, या फिर बर्थडे है, कुछ मत करिए, एक छोटा सा ग्रीटिंग कार्ड बना के दे दीजिए, या फिर उनको खुश कर दीजिए। सो ये सब छोटा एफर्ट्स आपको डालना चाहिए। अगर आप डालते हैं तो वेल एंड गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अगर नहीं डालते तो प्लीज़ स्टार्ट, क्योंकि मदर्स डे आने वाला है। ओके, सो प्लीज़ ये सब थोड़ा चीज़ स्टार्ट करिए कि उनको खुश करने का। कभी कुछ काम आप करिए, कभी कुछ लाइक हेल्प करिए अपनी मम्मी का, सो दैट शी विल बी हैप्पी टू सी द चेंजेस इन यू। एंड इफ़ यू आर डूइंग देन वेरी हैप्पी फॉर यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। अगर ओके, सो टेल मी, मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन कौन अपनी मम्मी का हेल्प करता है किचन में। ओके, एंड आई विल टेक योर नेम if you send me the comment, and I'll take your name and I will appreciate you. So our sixth point is recognize that the best version of yourself should be your vision, not anyone else. It's mean अपने आप को पहचानो कि आप क्या हो। ठीक है, वो आपका परछाई होना चाहिए, ना कि किसी और के। इट्स मीन you need to find your strength, your qualities, कि आप क्या हो, असल में आप क्या हो। ठीक है, आपको कोई और बोलता है कि आपके अंदर ये खूबी है, आपके अंदर ये टैलेंट है, ये वो नहीं, आपको उनका बात सुनना चाहिए, लेकिन आपको खुद के अंदर फाइंड करना चाहिए कि दैट व्हाट यू आर, और आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं है, और आपको ऐसा क्या चीज़ यूनिक बनाता है जो दूसरों को नहीं बनाता है। तो हमेशा उन सब चीज़ पे फोकस किया करिए, उस सब चीज़ को पहचाना करिए कि आपको क्या चीज़ डिफरेंट बनाता है दूसरों से, क्या आपको अलग करता है सबसे। क्योंकि एक क्राउड में 200 का क्राउड है, ओके, एंड एवरीवन इज सेम, एवरीबडी इज सेम। सो हाउ कैन समवन टेल मी दैट who is different in 200 crowd and who is unique in 200 crowd, in that 200 crowd। इस टाइम के लिए आप, इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि सपोज़ आप कल को इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू फेस करेंगे, वहाँ पे इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता कि 10-15 गर्ल्स आती हैं, नो, इट्स अ ह्यूज क्राउड। आप लोग ज़रूर देखेंगे कितना बड़ा क्राउड रहता है इंटरव्यू के लिए। तो उस क्राउड में से भी आपको अपने आप को अलग प्रूव करने के लिए इंटरव्यू में अपने आप को यूनिक दिखाना होता है, अपने आप को दिखाना पड़ता है आपको कि आप रियलिटी में क्या हो। ओके, और आपके अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो आपको यूनिक करता है सबसे।
So you need to find that what you are actually, okay, what makes you unique from others. So always find these things on you. कुछ मत करिए, अकेले बैठे हैं, just little think about yourself, that what makes you unique, just that's it. If you think about yourself, then trust me, you are a best version for yourself. Nobody can, because आपको किसी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है. यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ, यू कैन टॉक टू योर सेल्फ. और ऐसा कुछ नहीं होता कि मोटिवेट करने के लिए हमें दूसरे पर्सन की ज़रूरत होती है. नो, you are only one who can enough for you. Okay, so always focus on these things, that what makes you unique from others, and just focus on your dream. अपने ड्रीम पे फोकस करिए, अपने आप पे फोकस करिए, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए. हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगी, दैट ग्रैंड पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए, पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करिए. और सपोज़ यू हैव अ ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत बहुत क्या बोलूँ, इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए. उनसे सीखिए कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए, लाइफ में क्या क्या करना चाहिए. ओके, सो एट द एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके सब्सक्राइबर उतना शेयर करिए, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े. एंड वी नीड टू, हमें अभी बहुत कुछ करना है साथ में. ओके, सो आई नीड योर सपोर्ट. ओके, मैं बोल रही हूँ, आई नीड योर सपोर्ट. प्लीज़ सपोर्ट मी. मैं हमेशा आप लोग के लिए हूँ, चाहे आप लोग को कैसा भी वीडियो चाहिए. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. जस्ट सेंड मी द कमेंट, जस्ट टेल मी दैट हाउ वुड यू, कि आपको कैसा वीडियो चाहिए. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ओके, सो अपना ध्यान रखिएगा. और आई होप आज का सेशन अच्छा हुआ हो. मेरे को तो लग रहा है कि मे बी अच्छा हुआ हो. सो प्लीज़ मैं जो बोली हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, और मतलब कि अपने आप पे फोकस करिए, अपने आप को बेस्ट बनाइए. समझ देखिए अपने आप में कि क्या आपको यूनिक बनाता है अलग दूसरों से. एट द एंड, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, योर प्रीशियस टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. ओके, एट देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर. एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप हो तो मैं हूँ. ओके, सो बाय बाय. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड कि जितना हो सके उतना शेयर करिए. बाय बाय, सी यू सून. एंड आई विल मेक, अच्छा एक बार, हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कैसा चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए. ओके, तो फिर मैं आप पे उसी चीज़ पे वीडियो बनाऊंगी. ओके, सो बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, एंड लव you so much everyone. Bye bye. Please, and yes, please do like, share and subscribe.